हाँ तो आ गए आप लोग। देवी और सज्जनों, अगर आपके सपनों में होगा दम तो उसको सच कर देंगे हम। आज के इस वीडियो में मैं वृषभ राशि के बारे में बताने जा रहा हूं कि वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना आखिर कैसा रहेगा। इस महीने में मैं जैसा बता रहा हूं, अगर आपने उस प्रकार से एक्टिविटी की, मैं जिस जिस क्षेत्र में आपको अच्छा बता रहा हूं उस क्षेत्र में अगर आपने प्रयास किया, मैं जिस जिस क्षेत्र में बुरा बता रहा हूं उस क्षेत्र में अगर आपने सावधानी बरती, तो आपके सच सपनों को सच होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपके पास में वो पोटेंसी है, आपके पास में वो क्षमता है कि किसी भी कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि कौन सा काम किस वक्त पे करना है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए वही लेकर के आया हूं। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है कहना चाहिए। यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमुनाचो, मनक्कम, खम्मागनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में वृषभ राशि के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे सामने में बोर्ड है जहां पर हमने कुंडली बना रखी है वृषभ राशि वालों की, जो आपको भी कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा, आपको भी मेरे अगल बगल में दिखाई दे रहा होगा। वो बोर्ड लगा हुआ जिसपे सभी राशियों के बारे में लिखा हुआ है, सभी ग्रहों के बारे में कि कौन सा ग्रह किस किस भाव में है। आप देख रहे होंगे कई ग्रह, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो दो दो बार लिखे हुए हैं, तो उसका क्या अर्थ है वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहली चर्चा सूर्य के बारे में करेंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य देव जो हैं सो 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे। यानी कि आपके लिए, आपके कुंडली के एकादश भाव में सूर्य का उच्च होना कोई खेल नहीं है, ये साधारण घटना नहीं है। देवी और सज्जनों, सूर्य का मेष राशि में होना ये दर्शाता है कि आपके आमदनी में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है, आपके पास खूब पैसा आने वाला है। लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए, लेने की क्वालिटी आप में होनी चाहिए। क्या आप में वो क्षमता है? क्या आप उस पैसे को लेने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो आज से परिश्रम शुरू कीजिए, आज से मेहनत शुरू कीजिए, आज से दिमाग लगाना आप शुरू करो कि पैसा आखिर आएगा तो आएगा कहां से। शॉर्ट तरीका नहीं अपनाना है, क्योंकि जब ही आपने शॉर्ट तरीका अपनाने का प्रयास किया, इसका अर्थ ये हुआ कि आप फेल हो गए। तो सूर्य आपको कुंडली के एकादश भाव में बैठ करके सबसे पहले जो सबसे बड़ा लाभ देने जा रहा है वो पैसा, लाभ, आमदनी में वृद्धि। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है, सीनियर है, तो उसका सपोर्ट ये सूर्य चाह रहा है कि आपको मिले। सूर्य इस कुंडली में मालिक है देवी और सज्जनों चौथे भाव का, यानी कि आपके जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति, बगीचा, बागान, छाती, हृदय, फेफड़ा, इन सब का, माँ का, सुख का, सब का मालिक है सूर्य। और वो 13 अप्रैल तक कहाँ बैठा? तो जा करके एकादश भाव में, यानी कि माँ से भी लाभ का योग बन गया। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इससे भी लाभ का योग आपको बन गया। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी भी अगर है तो उसको भी राहत लाने का प्रयास होगा सूर्य का। कब तक? तो 13 अप्रैल तक। देवी और सज्जनों, 13 अप्रैल के बाद यही सूर्य चला जाएगा आपके कुंडली के द्वादश भाव में और 12वें भाव में, यानी कि मेष राशि में। और मेष राशि में जब सूर्य उच्च का होगा, यानी कि अभी तक था एकादश भाव में मीन राशि में सूर्य, और 13 अप्रैल के बाद चला गया मेष राशि में, यानी कि उच्च का हो गया। और जब ही उच्च का हुआ देवी और सज्जनों, तो फिर क्या कहना है। लाभ के घर में बैठ कर तो लाभ दिया, आमदनी में वृद्धि करवाया, उपलब्धि की प्राप्ति करवाया, मनोकामना की पूर्ति करवाया। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति, माता, भूमि, भवन, वाहन से आपको लाभ दिलवाया। अब चला गया द्वादश भाव में, मेष राशि में। मेष राशि में सूर्य का उच्च होना 12वें भाव में, अर्थात कहीं घर से बाहर, अपने शहर से कहीं दूर, अपनी जन्म धरती से कहीं दूर से बड़ा लाभ का योग बन रहा है। क्या आप उस लाभ को लेने के लिए तैयार हैं? क्षमता है आप में लेने की? सूर्य से बहुत एनर्जी निकलता है, लेकिन आपके पास कितना लेने की क्षमता है वो उस बात पे डिपेंड करता है।
तो सूर्य आपको 12वें भाव में बैठ करके भी 13 अप्रैल के बाद बहुत कुछ देने जा रहा है, जैसे कि विदेश से लाभ का योग देने जा रहा है आपको। अगर आप अपने घर को छोड़कर कहीं दूर शहर में जाना चाहते हैं, उसका योग बना रहा है सूर्य आपको। दुश्मन अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो सूर्य उसको मिट्टी में मिला देगा, लेकिन नीच की दृष्टि है 6ठे भाव पर में, तो कुछ ना कुछ परेशान जरूर करेगा दुश्मन। इस बात को आप मान करके चले। सूर्य हर मामले में आपके लिए बढ़िया है, सिवाय दुश्मनों से परेशानी, सिवाय पेट से संबंधित कुछ परेशानी के योग 13 अप्रैल के बाद। वो भी सूर्य के बाद अब चर्चा करेंगे मंगल की। देवी और सज्जनों, मंगल 23 अप्रैल तक जो है सो कुंभ राशि में है, यानी कि आपके कुंडली के 10वें भाव में। शनि और मंगल की युति बन गई है, जो कि साधारण नहीं है। शनि परिश्रम है तो मंगल जोश है, और परिश्रम करते वक्त अगर आपके शरीर में जोश है ना, ऊर्जा है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, किसी के भुजा में इतनी शक्ति नहीं है कि आपको रोक दे। आप किसी भी काम को करने में सक्षम है। पत्थर को चूर करके मिट्टी बनाने की क्षमता आप में इस समय में मंगल और शनि दोनों मिल करके दे रहा है। वो भी कहाँ, तो 10वें भाव पे, कर्म के घर में। और कर्म के घर में बैठा हुआ मंगल और शनि की युति, आप ये मान करके चलने वृषभ राशि वाले कि इस समय में कहते हैं ना कि आकाश में सीढ़ी लगाने वाली बात, तो आप सक्षम हैं लगाने में, लेकिन लगाने का प्रयास तो आपको करना होगा। मंगल और शनि की युति 10वें भाव में अपने जोश, ऊर्जा, ताकत, परिश्रम की बदौलत आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में 4 चांद लगा देगा। आप जिधर से भी लाभ लेना चाहते हैं उधर से लाभ देने का प्रयास करेगा। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे थे, मिल जाएगा। आप सरकारी नौकरी की तलाश में थे, इस समय में इंटरव्यू होने वाला था, मिल जाएगा। आप कोई एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, जो होने वाला है अभी 23 अप्रैल से पहले, पास होने की प्रतीक्षा में है, हो जाएंगे भाई। ये शनि और मंगल की युति साधारण युति नहीं, जिसके लिए जिस भाव में युति बनेगा उसके लिए उस भाव को उदय करके रख देगा। इस समय में पिता के भी शरीर में ऊर्जा और जोश की कमी महसूस नहीं होगी। पिता को भी खूब मेहनत परिश्रम करने का अवसर मिलेगा, वो भी खूब करेंगे ऊर्जा से। अगर बूढ़े भी हो गए हैं ना, तो कहते हैं कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। 57 ईस्वी में आप जानते होंगे बिहार के एक वीर योद्धा जिनका नाम वीर कुंवर सिंह था, 85 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से जब लड़ रहे थे, उनके बाहों में, हाथ में एक गोली लग गई। गंगा पार करते हुए उन्होंने कहा कि इस हाथ को ही आज गंगा मैया को चढ़ा देता हूँ। एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ से दूसरे हाथ को काट करके गंगा मैया को चढ़ा दिया, ताकि शरीर में गोली का विष अंग्रेज का फैल ना पाए। तो भाई बुढ़ापा और जवानी मन से मायने रखती है, और जिसमें बुढ़ापा में भी कुछ लोग ऐसे हमने देखे हैं जिनके शरीर में इतना ऊर्जा है, जोश है, जो मैं और आप उनके सामने तो टिक ही नहीं पाएंगे। तो उम्र बहुत मायने नहीं रखता, करने की क्षमता, जोश मायने रखती है, जो वृषभ राशि वाले इस समय आपके पिता के शरीर में भी दिखाई देगा। तो मंगल का चमत्कार आपने देख लिया। बुध की बात करेंगे। बुध आपके कुंडली में जो है सो मीन में है। बुध जो है सो मीन में है, बुध मीन में नहीं, मंगल देवता फिर चले जाएंगे मीन में 23 अप्रैल के बाद, मीन राशि में, यानी कि आपके कुंडली के एकादश भाव में। तो जब मंगल देवता 23 अप्रैल के बाद एकादश भाव में चले जाएंगे, तो ये भी आपकी हर इच्छा को पूरी करने का प्रयास करेंगे। हाँ, मंगल का राहु के साथ युति है तो थोड़ा सा अंगारक दोष बनेगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा। गुस्सा को 23 अप्रैल के बाद कंट्रोल करने का विशेष प्रयास करें तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो क्रोध की अग्नि सब कुछ जला के राख कर देगी। इसलिए गुस्से पर कंट्रोल रखें, क्योंकि मंगल और राहु की युति बड़ी खतरनाक होती है। उससे बचने का आपको प्रयास करना होगा। तो गुस्से पे कंट्रोल रखें। हर इच्छा को मंगल पूरा करने की शक्ति रखता है 23 अप्रैल के बाद। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। बुध देव जो है सो 9 अप्रैल तक मेष राशि में है, यानी कि आपके कुंडली के 12वें भाव में। और इस कुंडली में मालिक हैं बुध देवता दूसरे और पंचम भाव के, यानी कि बैंक बैलेंस के और संतान के। आपके बच्चे अगर इस समय में घर से बाहर कहीं पढ़ने के लिए जाना चाह रहे थे, कमाने के लिए जाना चाह रहे थे, तो उनके जाने का समय है। आप अगर कहीं विदेश से जुड़े हुए हैं तो 9 अप्रैल तक अगर विदेश से कुछ फायदा लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो वो आपको मिल सकता है। ध्यान रहे, थोड़ा सा ध्यान रहे, हेल्थ का विशेष ध्यान रखें 9 अप्रैल तक, तो ज़्यादा बढ़िया है। 9 अप्रैल के बाद ये बुध देवता जो है सो मीन राशि में एकादश भाव में नीच के हो जाएंगे। आपको एकादश भाव में नीच के होने के कारण, और बुध मालिक हैं दूसरे और पंचम भाव के, यानी कि परिवार के लोगों से जो लाभ मिलने वाला था, जो फायदा मिलने वाला था, उसको बुध रोकने का प्रयास करेगा।
उस पर में थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा बुद्धियारी से, बुद्धिमानी से, होशियारी से काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। 9 अप्रैल के बाद बुध आपको आपके परिवार के लोगों से, आपके बच्चों से जो लाभ मिलने वाला है उसको रोकने का प्रयास करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, उसको बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। अगर उपाय करना चाहते हैं तो 9 अप्रैल के बाद बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। बुध के बाद बात करेंगे गुरु की। गुरु जो है सो आपके कुंडली के द्वादश भाव में, 12वें भाव में बैठे हुए हैं और मालिक हैं अष्टम भाव के और एकादश भाव के। यानी कि अष्टम भाव परमानेंट विदेश का मालिक, परेशानी का मालिक। जो लोग इस समय विदेश में हैं उनको परेशानी का मालिक विदेश में चला गया। उनको विदेश में रहने वाले लोगों को, घर से दूर रहने वाले लोगों को गुरु थोड़ा सा परेशान करने का प्रयास करेगा। एकादश भाव का मालिक है तो लाभ का मालिक विदेश में चला गया, तो जो लोग घर से बाहर हैं उन लोगों के लिए भी ये समय जो है सो लाभ दिल। गुरु के बाद अब शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्रदेव जो है सो आपके कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है और शुक्रदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है। 12वें भाव में यानी कि मेष राशि में, प्रथम भाव में यानी कि वृषभ राशि में। 25 अप्रैल तक जो है सो मेष राशि में विराजमान है देवी और सज्जनों, और 12वें भाव में यानी कि आप खुद 25 अप्रैल तक 12वें भाव में है यानी कि विदेश में। अगर आप घर से बाहर रहते हैं तब तो ये शुक्र आपको निश्चित तौर पर में लाभ देगा, लेकिन अगर आप अपने जन्म धरती पर में ही, अपने गांव शहर में रहते हैं तो वहां पर में जो है सो आपको परेशान करने का प्रयास करेगा। ये शुक्र जो है सो 25 अप्रैल के बाद वृषभ राशि में यानी कि आपके खुद के घर में आ जाएगा, आपके चेहरे पे, आपके मस्तक पे आ जाएगा। इतना स्मार्ट बना देगा, इतना बुद्धिमान बना देगा, इतना होशियार बना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो शुक्र का 25 अप्रैल के बाद बेहतरीन रिजल्ट्स है जहां भी आप हैं वहां के लिए। और 25 अप्रैल से पहले अगर आप घर से बाहर हैं, विदेश में हैं, तो वहां के लिए आपको अच्छा रिजल्ट है। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनिदेव इस कुंडली के 10म भाव, 9म और 10म भाव के मालिक होकर के 10म भाव में ही बैठे हुए हैं, तो भाग्य का खूब साथ दिलवाएंगे और भाग्य और कर्म दोनों साथ में जुड़ करके इस समय में दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि होगी। राहु केतु कुंडली के एकादश और पंचम भाव में है, तो राहु भी एकादश भाव में अच्छा रिजल्ट देगा, आपको फायदा आमदनी करवाएगा, और केतु भी आपको जो है सो खूब लाभ देने का प्रयास करेगा। तो देवी और सज्जनों, यही था वृषभ राशि वालों के लिए एक छोटा सा वीडियो। हमने विभिन्न प्रकार से बताया है कि कौन सा ग्रह किस फील्ड में आपको अच्छा रिजल्ट देगा और बुरा रिजल्ट देगा। इसको 2 बार 4 बार जब आप देखोगे, समझने की कोशिश करोगे और समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस ग्रह से किस प्रकार से क्या लाभ लेना है। निश्चित तौर पर में लाभ लेने का प्रयास करें। अगर आपने प्रयास किया तो ये ग्रह आपका जरूर साथ देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।